झूठा दिखावा मनुष्य को पहले थका देता है, फिर मार डालता है। किसी जंगल में बंदरों का एक झुंड रहता था और जंगल में बहुत ज़्यादा फल थे, इसलिए वह सब बंदर बहुत खुशी और सुकून से रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक वैज्ञानिक अपनी बेटी के साथ उस जंगल में रिसर्च करने के लिए आया। तंबू लगाने के बाद वैज्ञानिक तो पौधों के नमूने लेने के लिए निकल गया, मगर उसकी बेटी तंबू की सजावट करने के लिए वहीं रह गई। उसने पहले ज़मीन पर एक पुराना कालीन बिछाया और उस कालीन पर बिस्तर लगाया। तंबू के बीच में एक बिजली का लालटेन लटकाया और उसके नीचे एक छोटे से मेज पर सजावटी सेबों से भरा एक कटोरा रख दिया। वह सेब दिखने में बहुत ताज़ा, खूबसूरत और बड़े लग रहे थे। सब बंदर पेड़ों पर बैठे उन नकली सेबों को लालच से देख रहे थे। वह लड़की तंबू के सामने की जगह साफ करने के लिए जरा बाहर निकली तो एक बंदर ने तेजी से झपटा मारा और एक सजावटी सेब उठा लिया, और ठीक उसी समय लड़की की नज़रें भी उस पर पड़ गईं। लड़की ने तुरंत बंदूक निकालकर निशाना लगाया और फायर दाग दिया, मगर तब तक सभी बंदर वहाँ से भाग गए थे। बहुत देर तक भागने के बाद जब उन्हें विश्वास हो गया कि अब कोई खतरा नहीं है और कोई भी उनका पीछा नहीं कर रहा, तो वह सब रुक गए और चोर बंदर ने हाथ ऊपर करके सबको भय दिखाया। सब बंदर आश्चर्यचकित होकर उस बंदर को देखने लगे और उसे भाग्यशाली समझने लगे कि उसे इतना अच्छा सेब मिल गया, और यह कोशिश करने लगे कि एक बार उस नकली सेब को हाथ लगाकर देख लें। चोर बंदर ने सबको धकेल दिया और वह नकली सेब लेकर एक पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर जा बैठा और सेब खाने के लिए मुंह में लेकर दबाया, मगर वह तो नकली सेब था, सख्त प्लास्टिक का बना हुआ। जैसे चबाने से बंदर के दांतों में दर्द होने लगा। बंदर ने 2-3 बार और कोशिश की, मगर हर बार उसके दांतों में दर्द होने लगता और वह पूरा दिन चोर बंदर ने उसे ऊंची शाखा पर भूखे रहकर गुजारा। अगले दिन वह नीचे उतरा। सभी बंदर उसका आदर करने लगे, क्योंकि उस समय भी उसके हाथ में वह नकली सेब था। दूसरे बंदरों से मिलने वाला आदर और सम्मान देखकर बंदर ने उस नकली सेब को और भी मजबूती से थाम लिया। अब दूसरे बंदर फलों की तलाश में निकल गए और तेजी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते हुए फल तोड़कर खाने लगे। चोर बंदर के एक हाथ में नकली सेब था, इसीलिए वह पेड़ों पर नहीं चढ़ सका, मगर वह सेब को भी अपने हाथ से छोड़ना नहीं चाहता था और उस दिन भी उसने सारा दिन भूखा रहकर गुजारा किया और आगे भी कई दिनों तक यही सब चलता रहा। दूसरे बंदर उसके हाथ में नकली सेब होने की वजह से उसका आदर सम्मान तो करते, मगर कोई भी उसे खाने के लिए कुछ नहीं देते। बंदर बेचारा भूख से बेहाल हो चुका था और उसको अपना अंतिम समय नज़र आने लगा। उसके एक बार फिर उस सेब को खाने की कोशिश की, मगर इस बार भी वह उसे नहीं खा सका और उसके दांतों में इस बार भी दर्द होने लगा। चोर बंदर को अपनी आंखों के सामने पेड़ पर लटके हुए फल तो दिखाई दे रहे थे, मगर उसमें अब इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वह उन पेड़ों पर चढ़ सके और आहिस्ता आहिस्ता उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। जान निकलते ही वह नकली सेब उसके हाथ से छूट गया। शाम को जब बाकी बंदर आए तो उन्होंने मरे हुए बंदर की लाश पर कुछ आंसू बहाए, अफसोस किया और उसके लाश को पत्तों से ढक दिया। अभी वह इतना कह ही रहे थे कि एक दूसरे बंदर को वही नकली सेब मिला और उसने भी खुशी से हाथ हिलाकर सबको वह नकली सेब दिखाना शुरू कर दिया। सीख: दुनिया की मिसाल भी इसी प्लास्टिक सेब की तरह है। इससे कुछ हासिल नहीं होता।
जबकि उसे देखने वाले उससे प्रभावित हो रहे होते हैं और दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखने का दावा करने वाला इस दुनिया से खाली हाथ ही चला जाता है। झूठा दिखावा मनुष्य को पहले थका देता है और फिर उसे मार डालता है। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।